छोड़। नाउ स्टार्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हमने कल बताया था, हम मेनली जो बात कर रहे हैं वो इंटर के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इंटर के बारे में लास्ट में हम बात कर लेंगे, लेकिन हमें जानना है कि किसमें इंटर बनता है और किसमें इंट्रा बनता है। तो अगर हम बोलेंगे कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? हाई होगा, ज्यादा होगा ना। उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? ज्यादा होगा। जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कम होगा ना, जल्दी से वेपर नहीं बनेगा। वोलेटिलिटी क्या होगा? वोलेटिलिटी मतलब वेपर बनना, तो वोलेटिलिटी कम होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा? वेपर प्रेशर कम होगा। और अगर फ्रिक्शन के बारे में बात करें, जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसमें विस्कोसिटी क्या होगा? फ्रिक्शन क्या लगेगा? क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? पास पास। विस्कोसिटी देख लेना स्पेलिंग एक बार। विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा हो जाएगा। अब एक और वर्ड आता है, सॉरी अभी सॉल्युबिलिटी है। सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज हो जाएगा ना। अगर दो लिक्विड को मिला दिया गया और उसमें दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगा? एक और आता है सरफेस टेंशन, वो फिजिक्स में पढ़ोगे। सरफेस टेंशन, ये जो लिक्विड है ना, अब तुम मान लो लिक्विड है ये, अब हम ऐसा करते भी हैं, तुम देखो कि नीडल वगैरह यहाँ रख दिया जाता है तो कभी कभी ये फ्लोट भी करने लगता है। नीडल करता है कि नहीं करता है? नीडल के नीचे पेपर रख दो, पेपर नीचे चला जाता है, नीडल यहाँ फ्लोट करने लगता है। तो सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा होता है। ये जो रेनी सीजन में जो ड्रॉप होते हैं वाटर के, वो जो ऊपर से गिरते हैं वो कैसा होते हैं? राउंड राउंड शेप के होते हैं। तो उसमें सरफेस टेंशन की वजह से होता है। हम पानी को ऐसे फेंकते हैं और पानी राउंड राउंड हो जाता है, तो सरफेस टेंशन की वजह से ऐसा हो जाता है। ये सब आएगा तो इसमें सरफेस टेंशन, जिस लिक्विड में हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका सरफेस टेंशन भी ज्यादा होता है। सरफेस टेंशन भी ज्यादा होगा। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड और स्टेट भी चेंज हो जाएगा। स्टेट जैसे वाटर लिक्विड है, वाटर लिक्विड होगा तो इसी के ग्रुप के H2S क्या हो जाएगा? गैसियस फेज में रहेगा। ऑक्सीजन के ही ग्रुप के सल्फर, इसका हाइड्राइड और इसका हाइड्राइड, ये लिक्विड होगा तो ये गैस होगा। अमोनिया अगर लिक्विड हुआ तो इसी के ग्रुप के फॉस्फीन गैसियस फेज में रहते हैं। अगर HF लिक्विड हुआ तो इसी के ग्रुप में HCl गैसियस फेज में रहता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जब हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा तो मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग, और एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पास पास आ जाएंगे, और उनका स्टेट चेंज हो जाएगा। रहना चाहिए था गैसियस में, रहता है लिक्विड में, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड वाटर एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एंड H2S एग्जिस्ट इन गैसियस स्टेट। तो ये सब जितना भी रीजन है, सबका रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अगर कोई पूछे कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड उस लिक्विड का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? बाकी एक नॉर्मल लिक्विड से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। वोलेटिलिटी वेपर बनना क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना इतना आसान नहीं हो जाएगा। वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम। विस्कोसिटी क्या हो जाएगा? ज्यादा। फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स क्या हो गए? पास पास आ गए।
अगर दो लिक्विड को मिला दिया जाए और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सरफेस टेंशन, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास हो गए तो टेंशन भी बढ़ जाएगा, बढ़ जाएगा ना। सरफेस टेंशन का और भी एग्जांपल हम ले सकते हैं, जैसे पानी में अगर हम कोई चीज मान लो बीकर वगैरह में रखते हैं तो पानी इस शेप में रहता है। मर्क्यूरी वगैरह रखोगे तो मर्क्यूरी में ज्यादा दिखेगा, क्योंकि मर्क्यूरी वगैरह में थोड़ा सा सरफेस टेंशन ज्यादा होता है। वाटर में ये थोड़ा ऑब्जर्व नहीं हो पाता, वाटर में लगता है कि लेवल बिल्कुल बराबर है। अगर हम एक के गए लैब में और बीकर वगैरह में मर्क्यूरी ऐसे रख देंगे तो मर्क्यूरी ऐसा हो जाता है, इस लेवल, ये बिल्कुल ऐसे पैरेलल नहीं होता है। यहां पर ये सरफेस टेंशन लगता है, यहां पर भी सरफेस टेंशन, यहां भी टेंशन लगेगा, ये टेंशन चारों तरफ से मिनिमाइज हो जाता है, एक दूसरे के कंपोनेंट कैंसिल आउट हो जाते हैं। लेकिन इस कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए कोई ऊपर का फोर्स नहीं लगता है, इसीलिए नीचे की तरफ भागता है, क्योंकि ये नीचे की तरफ खींचा चला आता है। और इसको, इस कंपोनेंट को कैंसिल करने के लिए कोई ऊपर फोर्स नहीं लगता है, इसी की वजह से ये लेयर जो होता है वो ऐसा कर्व बना देता है। तो ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो रेनी सीजन में वाटर ड्रॉपलेट होते हैं वो राउंड होता है। ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो नीडल होते हैं वो स्विम करते हैं, फ्लोट करता है, हम बचपन में करते भी हैं। ड्यू टू सरफेस टेंशन ये क्या होगा, ये कर्व बनाएगा, ठीक है। तो सरफेस टेंशन भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बढ़ जाता है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, जो रहना चाहिए था लिक्विड गैसियस में रहता है लिक्विड में, और इसी के ग्रुप में ये गैसियस फेज में रहता है। ये लिक्विड में रहेगा और ये गैसियस फेज में रहेगा, ये लिक्विड में रहेगा, ये गैसियस फेज में रहेगा। तो ये जितना भी रीजन आपसे पूछा जाए वो सबका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सबका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। ऑर्गेनिक में जब हम पढ़ते हैं तो इस चीज का यूज हम ऑर्गेनिक में भी करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम ऑर्गेनिक में रिएक्शन करवाते हैं तो 1 2 3 4 5 6 मतलब पूरा होल तुम्हें बता रहा हूं कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से क्या क्या हो रहा होगा पूरे केमिस्ट्री में। मान लो हम ऑर्गेनिक में ऐसा होता है कि हम प्रोडक्ट बनाते हैं, और प्रोडक्ट में कुछ हमारा ऐसा बना, दो प्रोडक्ट बन रहा है। ये मान लो फिनॉल है और यहाँ पर हमें नाइट्रोफिनॉल बनाना है, तो हम कभी ऑर्गेनिक में हम इस पोजीशन पर भी अटैचमेंट करते हैं और कभी कभी हम इस पोजीशन पर भी अटैचमेंट करते हैं, पैरा पे भी करते हैं। मान लेते हैं कैसा भी ऑर्गेनिक में बना होगा और ये ऑर्गेनिक में हम इस कंपाउंड का जनरेशन किए होंगे। अब NO2 को आके जुड़ना होगा, मान लेते हैं NO2 को जुड़ना होगा और हम उसको दो पोजीशन, मान लो ऑर्गेनिक में नहीं पढ़े लेकिन इस पे NO2 को आके जुड़ना होगा किसी भी तरीके से, तो ये पोजीशन को सेलेक्ट करेगा या इसको सेलेक्ट करेगा, दोनों में से एक करेगा। मान लेते हैं ऑर्थो को करेगा या तो पैरा को करेगा, मेटा को नहीं करता, बाद में हम समझेंगे क्यों नहीं करता है। तो मेटा को जब नहीं करेगा, अब इस दोनों में से मेजर और माइनर दो होता है प्रोडक्ट। मेजर मतलब 90% हो सकता है चांस बनने का वो हो और 10% चांस हो दूसरे वाला। अब ये अटैक या तो यहां कर लेगा या तो यहां करेगा। तो इस केस में हमें डिसीजन जो लेना होता है, अगर मैं यहां पर NO2 ले लूं ऑर्थो पे और पैरा पे अगर NO2 ले लूं, ठीक है, तो इसका डिसीजन हम ये बोलते हैं केमिस्ट्री में, मतलब ऑर्गेनिक में, कि ये मेजर है और ये माइनर है। मतलब प्रोडक्ट दोनों बनेगा। मेजर और माइनर बनने का मतलब ये हुआ कि जब इस कंपाउंड पे NO2 को अटैक करना, NO2 जब अटैक करने आया तो हो सकता है कि 90% केस ऑर्थो पे अटैक करे और 10% मतलब 100 में से 90 अटैकिंग कहाँ हो, ऑर्थो पे हो, और 100 में से 10 अटैकिंग कहाँ हो, पैरा पे हो। तो इसीलिए इसको मेजर बोला जाता है, इसको माइनर बोला जाता है। मान लेते हैं 90% है और 10%, तो मेजर और माइनर ऑर्गेनिक में आएगा। तो इस चीज को हमें डिसीजन लेने के लिए हाइड्रोजन बॉन्ड का ही हम यूज किया करते हैं। हम यहां बोलेंगे ये मेजर इसलिए है क्योंकि यहां पर दोनों में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, इसीलिए ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इट विल बी मेजर। तो कहने का मतलब है इस चीज को जब हम ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं तो वहां भी हम कहीं ना कहीं हाइड्रोजन बॉन्ड को लेके आते हैं कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये मेजर बनेगा, तो वहां भी रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ही होगा। तो जब तुम ऑर्गेनिक पढ़ना स्टार्ट करोगे,
और जब आपसे पूछा जाएगा कि ये मेजर क्यों है, तो उसका जवाब यही होगा कि ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। ऑर्थो इज मेजर, ऑर्थो इज मेजर और पैरा इज माइनर। अब इसका बोला जाएगा ऑर्थो मेजर क्यों है और पैरा माइनर क्यों है, तो उसका जवाब होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर हो गया? 9th पॉइंट। अब ये चीजें फिजिकल में आएगा और तुम जाके देखोगे सॉल्यूशन चैप्टर में, 12th का एक टॉपिक है सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो उसमें आईआईटी में भी पूछ चुका है क्वेश्चन, 2-3 बार पूछा, एक बार ही नहीं। होता क्या है, जब एसिटिक एसिड को जब बेंजीन में मिलाया जाता है, बेंजीन के सॉल्यूशन में मिलाया जाता है, ये हम बेंजीन सॉल्वेंट है C6H6, ये बेंजीन के सॉल्यूशन में जब हम एसिटिक एसिड को मिलाते हैं, ठीक है, तो जब एसिटिक एसिड को मिलाते हैं तो ये एसिटिक एसिड जो हो जाता है 2CH3COH, इसका 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाता है और वो डाइमर बना देता है। 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ जाएगा और डाइमर बना देगा, 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के डाइमर बना देगा। और इस डाइमर बनाने का कोई पूछेगा रीजन क्या है, तो उसका रीजन हम बोलेंगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यानी हर चीज का रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ही डिसाइड कर रहा है। कोई अगर तुमसे पूछे कि व्हाई एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजीन, आप बोलोगे ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात रहा कि हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, तो मैंने बना के तुम्हें दिखाया था, याद होगा, बना के मैंने दिखाया था ये। तो ये यहां पर ऐसे बनाएंगे। अब देखो यहां पार्शियल पॉजिटिव है और यहां पार्शियल निगेटिव है, तो इस दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन। अब ये जानबूझ के हम उल्टा लिखेंगे, जिधर O है उधर H लिखेंगे और जिधर H है उधर O लिखेंगे। ये पार्शियल निगेटिव है और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव है, ये दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड, देखो यहाँ हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार हो गया है। तो ये 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में, ध्यान से सुनो, ये पहले 2 मॉलिक्यूल्स था, 2 मॉलिक्यूल्स ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ के क्या बन गया, 1 मॉलिक्यूल्स बन गई है। ये दोनों को मिलाकर अब क्या बोल देंगे, ये 1 मॉलिक्यूल्स हमारे लिए हो गया। पहले 2 थे, अब क्या हो गए, अब 1 हो गए। पहले कितने थे, हमारे लाइफ में उल्टा होता, हम पहले 1 रहते हैं फिर 2 होते हैं। ये पहले 2 था बाद में 1 हो गया है, पहले ये 2 था बाद में 1 हो गया है। क्यों, लाइफ बॉन्ड बना है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना है, लाइफ लाइन है इसका। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के क्या हो गए, 1 हो गए, हो गए ना। तो जो 2 जुड़ के 1 बन गए, और जुड़ने का रीजन क्या है इसका, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो रीजन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ऐसा बोला जाता है, लिख लेना, एसिटिक एसिड, राइट डाउन करना, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर, एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर, एसिटिक एसिड फॉर्म डाइमर इन बेंजोनोइक, इन बेंजीन सॉल्वेंट, इन बेंजीन सॉल्वेंट, मतलब नॉन पोलर लिया जाता है जानबूझ के, बेंजीन की जगह पावर भी लिया जा सकता है। इन बेंजीन सॉल्वेंट, बेंजीन ही क्यों लिया गया, हम दूसरा भी ले सकते हैं लेकिन नॉन पोलर लेंगे ताकि वो उसको हाइड्रोजन बॉन्ड बनने में, 2 से 1 बनने में कोई डिस्टर्बेंस ना हो, इसीलिए हम बेंजीन लेते हैं। तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इट फॉर्म डाइमर, लिख लिए, इन बेंजीन सॉल्वेंट, और ये ड्रॉ कर लेना। अब 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़ के एक बन गए, इसी को हम केमिस्ट्री में इसको एसोसिएट का नाम देते हैं। एक होता है डिसोसिएट मतलब टूट जाना, और एक होता है एसोसिएट मतलब जुड़ जाना। तो जुड़ना को हम बोलेंगे एसोसिएट और टूटने को बोलेंगे, 1 से 2 हो गया तो डिसोसिएट और 2 से 1 हो गया एसोसिएट।
तो 2 से 1 हो जाना एसोसिएट और 1 से 2 हो जाना डिसोसिएट। तो ये जो होगा वो क्या होगा, ये जो होगा वो एसोसिएट होगा। अच्छा मान लो NaCl को पानी में डाल देंगे तो Na प्लस और Cl माइनस, पहले NaCl क्या था, एक था, अब क्या हो गया Na प्लस अलग और Cl माइनस अलग, तो क्या हुआ, उसको क्या बोलेंगे, डिसोसिएट बोलेंगे। तो दैट विल बी, जब मॉलिक्यूल्स को पानी में डालने के बाद केटाइन और एनाइन में ब्रेक हो जाता है, दैट इज नोन एज डिसोसिएशन। डिसोसिएट 1 से 2 हो जाना, 3 हो जाना, 4 हो जाना, और 2 से 1 हो जाना एसोसिएशन, या 3 से 1 ट्राइमर बना दिया, पॉलीमर बना दिया, एसोसिएट जुड़ना, इसको लिख लेना, लिख लिए। तो जितना भी ये रीजन है वो सबका रीजन क्या है, हाइड्रोजन बॉन्ड, सबका वजह हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग कर दिया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा दिया, सबका रीजन है हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, अब CH4.5H2O का स्ट्रक्चर बनवाएंगे जिसमें ऑड और इवन वाटर होते हैं। तो वो बनाने के पहले 2-3 पॉइंट अभी और लिखवाएंगे हम, अभी और 1-2 पॉइंट लिख लो, ये लिख लिए ना। अब थोड़ा सा हम सीक्वेंस बताते हैं। सीक्वेंस बोले तो कुछ चीजें जो होता है वो जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं हो रहा है, तो यहीं पे मैं लिख रहा हूं, उसको हटा नहीं रहा हूं। अब मान लो हमने लिया, अब हमने ये बोला कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है उसका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, ये हमने बोला। एक लिक्विड ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और एक में हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड वाला का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा रहेगा कि तीनों लिक्विड ऐसा है जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो उसमें हम क्या चेक करेंगे, किसमें स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। लेकिन इसका भी कुछ एक दो एक्सेप्शन हो जाता है। जैसा मानते हैं कि हमने 3 लिक्विड लिया, यही 3 लिक्विड लिया हमने, ये तीनों लिक्विड स्टेट में है, और हमने वाटर लिया, हमने अमोनिया लिया और हमने HF लिया। अब इसमें अगर आपसे क्वेश्चन में पूछेगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें स्ट्रांग है, तो क्या जवाब दोगे, हाइड्रोजन बॉन्ड HF में स्ट्रांग है, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो हाइड्रोजन बॉन्ड का हमारा जो आंसर होगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग किसमें है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड का स्ट्रांग हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे डिसीजन लेंगे। और तुम किसी ने पूछा भी था एक दिन कि सर वाटर में और मिथेनॉल में कैसे डिसाइड करेंगे, वाटर में और मिथेनॉल में हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे डिसाइड करेंगे। मैं अलग अलग बना रहा हूं। अब मुझे बताओ, चार्ज डेंसिटी के बेस पर हम हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं प्लस और माइनस में। यहां तो समझ में आ गया ना, HF में होगा, क्योंकि फ्लोरीन यहां हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेस पे लिया, क्योंकि फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन नाइट्रोजन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव अगर ज्यादा है तो चार्ज डेंसिटी भी ज्यादा लेके आएगा वो, और ज्यादा चार्ज डेंसिटी लेके आएगा, इसलिए हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रांग होगा, होगा ना। अगर मान लो वाटर में और मिथेनॉल में देखना है तो कंसेप्ट वही रहेगा, लेकिन उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नहीं देखेंगे, देखेंगे हम चार्ज डेंसिटी। हालांकि इसमें भी हम चार्ज डेंसिटी ही देख रहे हैं, लेकिन चार्ज डेंसिटी देखने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास जा रहे हैं। लेकिन इसमें चार्ज डेंसिटी देखने के लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के पास नहीं जाएंगे, हम देखेंगे वो एटम किससे अटैच्ड है। यहां भी हम चार्ज डेंसिटी ही चेक कर रहे हैं, लेकिन चार्ज डेंसिटी चेक करने के लिए हमने किसका हेल्प लिया, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, और हमने बोल दिया कि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस पे होगा, सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस पे होगा, सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी किस पे होगा, फ्लोरीन पे होगा, होगा ना, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन पे होगा, होगा। तो चार्ज डेंसिटी चेक करने के लिए हमने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हेल्प लिया, तो हमारा कंसेप्ट यहां चेंज नहीं होगा कि चार्ज डेंसिटी यहां भी चेक करेंगे, लेकिन जो हम हेल्प लेते थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो चेंज हो जाएगा। अब हम यहां एटम चेक कर लेंगे,
तो हमारा दिमाग काम करेगा कि हम चार्ज डेंसिटी कैसे चेक कर लें, ये हमारा आईक्यू लेवल काम करेगा। अब यहां पर ये दो हाइड्रोजन से ये ऑक्सीजन खींच रहा है, जबकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिविटी होता है 2.1 और 2.1। यहां ऑक्सीजन भी है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, लेकिन एक हाइड्रोजन से खींच रहा है, तो ये तो चलो इसके बराबरी कर लिया है, और एक कहां से खींच रहा है, जबकि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिविटी कितना होता है। तो मुझे बताओ, अगर इसको मैं कैंसिल कर दूं इसके साथ, तो ये बचा OH और ये बचा OC। अब मुझे ये बताओ कि इनके वजह से ज्यादा चार्ज किस पे क्रिएट होगा, OC पे, इसके पे, इस पे। तो हम बोल देंगे कि इस पे इसका जो इलेक्ट्रॉनिविटी है वो 2.5 है, ये ज्यादा खींचने नहीं देगा, लेकिन ये बोलेगा खींच के लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वीक पड़ गया ना। तो अब बताओ इस दोनों में ज्यादा चार्ज डेंसिटी कौन क्रिएट करवा रहा है, ये वाला। तो इसीलिए वाटर इज मोर, वाटर के पास क्या है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है एज कंपेयर टू फिनॉल, सॉरी, एज कंपेयर टू अल्कोहल। राइट डाउन कर लेना, समझ में आया क्या। तो अगर हम बोलेंगे HF H2O और NH3 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग इसमें है, तो मेल्टिंग पॉइंट वैसा ही होना चाहिए जिसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड है। लेकिन यहां पर ग्राफ में अगर देखोगे तो सबसे, ये वाला ग्राफ देखना, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट किसका लिखा हुआ है, वाटर का लिखा है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद किसका लिखा हुआ है, NH3 का। केवल वाटर, अमोनिया और HF पे डिस्कस करना है, वाटर, HF, अमोनिया, HF लास्ट में लिख दिया है, और सबसे नीचे CH3 लिखा है, ठीक है। तो इसका आंसर ये ऐसे आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, मेल्टिंग पॉइंट का आंसर होना चाहिए था ये, और आ रहा है ये सबसे फर्स्ट आना चाहिए, सबसे लास्ट आ गया। तो यहां पर जो मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड किया गया है वो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बेसिस पे डिफाइन किया गया है। यानी यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें स्ट्रॉन्ग है उनके बेसिस पे नहीं किया गया है, मेल्टिंग पॉइंट का जो है डिसीजन लिया गया है या लिया जाता है, और उसका जो लॉजिक दिया जाता है। तो अभी मैं बता दे रहा हूं, यहां पर मिनिमम ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, वो आगे हम बताएंगे कैसे 4 बनाता है, और ये 3 बनाएगा, और ये एक ही बनाएगा, मतलब तो ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। अभी हम जब डायग्राम बनाएंगे, या तुम्हें मैं दिखा रहा हूं यहाँ पे, वो बुकलेट में तुम्हारे नहीं बनाया है, देखो ये हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ये वाटर है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन जो है वाटर वाला, और 4 बॉन्ड बना रहा है ना, तो बाद में बताएंगे 4 बॉन्ड कैसे बना रहा है। ये जो बीच में ऑक्सीजन है वो 4 से अटैच होगा, 2 तो उसका अपना हाइड्रोजन है, और 2 डॉट डॉट और लगा होगा, 4 बनाता है। एक ऑक्सीजन 4, मतलब 4 वाटर के साथ क्या होगा, कंबाइंड होगा, यानी कुछ ऐसा होगा, आगे बनाएंगे हम। एक ऑक्सीजन जो होगा वो 4 वाटर के साथ कंबाइंड होगा, 1 2 3 4, ऐसे 4 से कंबाइंड होगा, वो आगे बताएंगे। ये सब चीजें सर्च करके मालूम चला गया, तुम लोग भी देख लो यहाँ पे। यहाँ ध्यान दो, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो। देखो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो 4 हाइड्रोजन से अटैच है, 2 बीच में देखो तो 2 डॉट डॉट लाइन है और 2 हाइड्रोजन है, यानी एक वाटर जो है वो 4 ऑक्सीजन से अटैच है,
4 ऑक्सीजन से क्या है, अटैच है। और तुम पढ़े भी हो कि आइस जो होता है उसका डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। आइस का डेंसिटी क्या होता है, कम होता है। क्यों, वाटर से। तो उसके अंदर जब ये स्ट्रक्चर बनता है तो उनके अंदर बीच में खाली जगह हो जाते हैं, वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है, बनाएंगे आगे। उसके अंदर वैकेंट स्पेस, खाली जगह हो जाता है, जिसको हिंदी में खोखला टाइप का बोलते हैं, खोखला हो गया वो। तो उसके वैकेंट स्पेस क्रिएट हो जाता है, इसी वजह से उसका डेंसिटी क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ये डायग्राम तुम लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लो इसका। समझ में आ गया ना। तो यहां पर जो हम मेल्टिंग पॉइंट डिसाइड किए हैं, वो मेल्टिंग पॉइंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेसिस पे डिसाइड किया गया है। और इसीलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है देन अमोनिया। देन यहां हाइड्रोजन बॉन्ड के स्ट्रेंथ पर लॉजिक नहीं दिया गया है। तो पहले ये सब हुआ होगा, मेजर किया गया होगा लैब में, तब लॉजिक दिया गया हो। तो लॉजिक हम हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे नहीं देंगे। अब ये नहीं कि हर जगह नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के बेस पे देंगे, नहीं, इसमें केवल दे रहे हैं हम। नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनेगा तो उसमें मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो लिख लेना, ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, ड्यू टू मोर हाइड्रोजन बॉन्ड in water, due to more number of hydrogen bond in water, due to more number of hydrogen bond in water, its melting point is high, its melting point is high। यानी यहां नंबर के बेसिस पे आपको लॉजिक दिया गया है, ठीक है। तो पहले इसको एक्सपेरिमेंट किया गया होगा, लॉजिक बैठाने के लिए बता दिया गया। ये अगर हम बात करेंगे नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग पॉइंट भी अगर चेक करेंगे तो यहां H2O, उसके बाद किसका है, HF का है, उसके बाद अमोनिया का है। बॉइलिंग पॉइंट भी अलग अलग हो गया। तो पहले लिख लो इसको, ये बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोनों थोड़ा सा जो हम जानते हैं उससे बिल्कुल ऑकवर्ड, अपोजिट जा रहा है, इधर उधर जा रहा है। होना चाहिए था ये, हो रहा है ये। तो वाटर का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है, इनमें इंटरचेंज हो गया है। अब यहां पर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड भी फेल हो गया। तो यहां पर पेज नंबर 57 पे राइट हैंड साइड लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट पढ़ना, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज मोर देन अमोनिया थ्रू 1 मोल ऑफ अमोनिया कंटेन मोर हाइड्रोजन बॉन्ड देन 1 मोल ऑफ वाटर। This is due to presence of strong bond hydrogen in the water than ammonia। उसके पहला पॉइंट पढ़ना, उसके ऊपर वाला पॉइंट पढ़ना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेल्सियस इज मोर देन हाइड्रोजन फ्लोराइड थ्रू हाइड्रोजन बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर। This is due to presence of more number of hydrogen bond। दोनों। तो हम यहां पढ़ रहे हैं हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। तो बॉइलिंग पॉइंट जो मास पे भी डिपेंड करता है और हाइड्रोजन बॉन्ड पे भी डिपेंड करता है। इनमें बताओ कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, केवल एक ही है। तो इनमें सबसे जो अच्छा, इसमें सबसे मास किसका ज्यादा है, इसका है। तो मास के वजह से सबसे ज्यादा इसका होगा, इसके बाद किसका होगा, मास के वजह से। लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये उठ के कहां चला जाएगा,
सबसे पहला नंबर पे, यानी H2O देन H2TE देन H2SE देन H2S, ये हो जाएगा। ये इसका बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस है। तो देखो यहाँ 6A में लिखा भी है, 6A में लिखा भी है इसने बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस, लेकिन इसमें कुछ कुछ कॉन्ट्राडिक्ट होता है, इसमें नहीं होगा, अमोनिया वाला में हो जाता है। तो दिस वन इज ए सीक्वेंस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो याद रखना मास जिसका ज्यादा होता है उसको पहले लिखने का, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये जंप मार के सबसे पहला नंबर पे चला आएगा। नेक्स्ट हम देख रहे हैं, अब मुझे बताओ HF, HCl, HBr और HI सबसे ज्यादा मास किसमें है? HI में है, देन HBr में है, देन HCl में है, देन HF में। ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट होना चाहिए था, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये सबसे पहला नंबर पे चला जाएगा। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये सबसे पहला नंबर पे चला जाएगा। तो ड्यू टू, यहां भी रीजन क्या आया? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। यहां भी रीजन क्या होगा? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। अब अमोनिया वाला में दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ हेलोजन और दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब हम हाइड्राइड पढ़ेंगे, बिस्मत का भी लिखा है, बिस्मत का नहीं लिखा है। अब ये हाइड्राइड है, दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, दिस वन इज हाइड्राइड ऑफ नाइट्रोजन। तो सबसे ज्यादा मास किसका इसमें? देन ASH3, देन PH3, देन NH3। लेकिन अब ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड इसका जंपिंग पहला नंबर पे नहीं होता है, तो इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। इसका जंपिंग इसके बाद होता है। तो ऐसा एक्सपेरिमेंट करके देखा गया होगा, इसके मास के आगे वो हाइड्रोजन बॉन्ड उतना टिक भी नहीं, और ऐसे भी अमोनिया में थोड़ा हाइड्रोजन बॉन्ड कम बनता है। तीनों में अगर बात करें, HF में और वाटर में और अमोनिया में, तो ये तो ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड पहला नंबर ले लिया है, लेकिन ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड ये पहला नंबर नहीं ले पाएगा, और ऐसे भी नाइट्रोजन में थोड़ा वीक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो इसका नंबर दूसरा जाता है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये लिख लेना आप, इसका भी रीजन है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये इनसे ज्यादा नहीं हो पाता है। तो देखो यहां पर लिखा भी है, लिखा है ना SbH3 देन NH3, आपके वॉल्यूम में लिखा हुआ है ASH3 और PH3, लिखा है कि नहीं लिखा है? और इसका ग्राफ भी बना के दिया है उसने। तो यहां भी हम हाइड्रोजन बॉन्ड का क्या देख रहे हैं? इफेक्ट देख रहे हैं। कोई डाउट इसमें? हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट तो थोड़ा सा ग्राफ एक बार देखना। ये हमने बॉइलिंग पॉइंट का ग्राफ दिखाया, मेल्टिंग पॉइंट का भी ग्राफ होता, लेकिन थोड़ा सा एक्सेप्शन होता। अगर NCERT है तुम्हारे पास तो P ब्लॉक में 12th क्लास के P ब्लॉक में ऑक्सीजन फैमिली का वो डेटा दिया हुआ है, सारे डेटा दिया हुआ है, लेकिन हमें ऐसे अभी याद रखना है इसको, ठीक है? और सबका रीजन होगा ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड, और ये हाइड्राइड इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है? अब मुझे बताओ इस दोनों में अच्छा बेस कौन है? NH3। इसमें वही मैं बात बोला था ना, देवी P ब्लॉक में तुम्हें मिलेगा, जाओगे तो जब 12th क्लास में P ब्लॉक पढ़ोगे तो एक क्वेश्चन मिलेगा, ये अच्छा बेस क्यों है? इसमें S क्या है? उसमें S करेक्टर क्या है? ज्यादा है।
अच्छा मेरे को ये बताओ, अगर मैं कार्बन फैमिली का हाइड्राइड लिखूं तो कहे शिव जी सुनो, अब सबसे ज्यादा मास किसका है? SnH4 का है। देन क्या इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है क्या? ऐसा कोई है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है? नहीं है। तो इसमें हमें कोई इधर से उधर सोचने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें पेज नंबर 57 पे सबसे पहला एग्जांपल यही लिखा हुआ है। तो इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो मास के बेसिस पे जिसका मास ज्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट हम ज्यादा बोलेंगे। ये ऐसा क्यों है तो हम आगे धीरे धीरे चीजें सीखेंगे अभी। तो इसमें कोई लास्ट वाला फर्स्ट पे नहीं जाएगा, लेकिन इसमें लास्ट वाला फर्स्ट पे जाएगा, इसमें लास्ट वाला फर्स्ट पे जाएगा, और इसमें लास्ट वाला सेकंड पे जाएगा। तो याद रखना, अमोनिया के केस में लास्ट वाला सेकंड पे जाएगा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के केस में लास्ट वाला फर्स्ट पे जाएगा। मास के बेसिस पे अगर हम बोले तो लास्ट वाला फर्स्ट पे जाएगा। हेलोजन वाला में लास्ट वाला कहां जाएगा? फर्स्ट पे। और अमोनिया में लास्ट वाला कहां जाएगा? सेकंड पे। और इसमें जैसा है वैसा ही है, यानी कार्बन फैमिली में कोई चेंज नहीं। ऑक्सीजन, कार्बन के बाद क्या आता है? अमोनिया। अमोनिया में लास्ट वाला सेकंड पे बनाना है। उसके बाद ऑक्सीजन वाला लास्ट वाला फर्स्ट पे। तुम्हें मास वाला को लिख लेना है पहले। और अगर इसमें देखना है, ऑक्सीजन वाला हो गया। अगर हेलोजन में देखना है तो मास वाला को लिख लो और लास्ट वाला को क्या कर दो? फर्स्ट कर दो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्ड। लिख लिए? चलो, तो नेक्स्ट क्लास में ये ऑलमोस्ट हमारा अब कवर हो चुका है। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे कि अब एक चीज और भी लिख लेना अभी, क्योंकि क्वेश्चन कोई किसी ने पूछा था तो छोटा सा है। अगर ये है क्वेश्चन में तुम्हारा पेज नंबर 58 पे, क्वेश्चन नंबर 58 पे क्वेश्चन अगर पूछेगा KHF2 एग्जिस्ट करता है जबकि KHCl2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ये क्वेश्चन पूछेगा, पेज नंबर 58 पर लिखा हुआ है। तो इसका रीजन ये होगा, ये K प्लस होगा और HF2 माइनस होगा। और इसमें क्या बनेगा? क्योंकि इसमें हाइड्रोजन भी दिख रहा है और फ्लोरीन भी दिख रहा है, तो एक और मॉलिक्यूल्स लेकर हम हाइड्रोजन बॉन्ड बना देंगे। लेकिन इसमें K प्लस और HCl2 माइनस लेंगे तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनता नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन तो दिख रहा है लेकिन दूसरा क्या है? दूसरा क्लोरीन है। तो फोन चाहिए ना, फोन नहीं है। हाइड्रोजन तो है लेकिन फोन नहीं है, तो इसीलिए ये एग्जिस्ट नहीं करता है और ये एग्जिस्ट करता है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से एग्जिस्टेंस उसमें आ जाती है। तो हम नेक्स्ट क्लास में आपको ऑड वाला और इवन वाला कंसेप्ट बताएंगे कि CuSO4 ऑड के साथ और इवन के साथ कैसे बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन देख लो, निकालो। पेज नंबर 63 निकालो। अच्छा, मिसिबल अगर बोलेगा, मिसिबल मतलब डिजोल्व हो जाना। पेज नंबर 63 निकालो, हाइड्रोजन बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर कल 101 हमने बोला था। 102 बॉइलिंग पॉइंट इज हाई। बॉइलिंग पॉइंट हाई किसका है? इथाइल अल्कोहल एसीटोन, बता दिया था ना कल। नेक्स्ट, स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें है? हाइड्रोजन फ्लोराइड में है। उसके बाद किसमें होगा? वाटर में। उसके बाद अल्कोहल में। उसके बाद अमोनिया में। तो सबसे ज्यादा HF, ये भी सीक्वेंस लिख लेना वहां पे। HF फर्स्ट नंबर है, सेकेंड नंबर वाटर है, थर्ड नंबर इथाइल अल्कोहल है और फोर्थ नंबर अमोनिया है। अब नेक्स्ट 104 में इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड किसमें बना है? नॉट नहीं बना है। अमोनिया में तो इंटर बनेगा, वाटर में इंटर बनेगा, HF में इंटर बनेगा और सैलिसिलिक डिहाइड OH पे क्या लगा दो? CHO लगा दो, ऑर्थो पे CHO लगा दो।
फिनॉल लेके और ऑर्थो पे क्या लगा दो CHO, तो इंट्रा बनेगा ना उसमें। नेक्स्ट 105 हो जाएगा। अच्छा, इसमें DNA में कौन सा बॉन्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे। कह रहा है इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्टीम वोलेटाइल, कौन आसानी से वोलेटाइल हो जाएगी? इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनेगा, कौन सा होगा? पी नाइट्रोफिनॉल, फोर्थ ऑप्शन होगा ना। स्टीम वोलेटाइल मतलब आसानी से वोलेटाइल हो जा रहा है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। तुम ही ना बोल रहे 4 है।